नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज हम लोग जो है वो मूल अधिकार फंडामेंटल राइट पूरे जो है वो ट्रिक के माध्यम से आप लोग कैसे याद कर सकते हैं, इस वीडियो पर जो है हम लोग इसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो मूल अधिकार हम लोग जानते हैं दोस्तों, ये हमारे संविधान के भाग 3 में जो है दिया गया है। ये आपके अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में इसका वर्णन किया गया है। तो इन्हीं जो अनुच्छेद हैं 12 से 35 तक, उनको आप कैसे याद कर सकते हैं, उन्हीं के लिए ये जो है ट्रिक बनाया गया है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इस वाले मूल अधिकार में हम लोग मूल अधिकार के बारे में बहुत ज़्यादा व्याख्यायित नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक ट्रिक के सेक्शन के तौर पे आ रहा है। तो हम लोग थोड़ी जानकारी लेकर के इसको स्किप करते चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। तो जो मूल अधिकार है वो सर्वप्रथम इसका जो विकास हुआ वो ब्रिटेन में हुआ। वहाँ के जो ब्रिटिश सम्राट थे ब्रिटिश सम्राट जॉन ने सर्वप्रथम जो है वो 1215 ईस्वी में एक अधिकार पत्र था जिसका नाम था मैग्ना कार्टा। एक अधिकार पत्र था मैग्ना कार्टा, जिस पर जो है इन्होंने हस्ताक्षरित किया था। अब ये अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा में क्या था कि वहाँ के जो नागरिक थे उनको कुछ अधिकार देने की बातें इस मैग्ना कार्टा में किया गया था। तो 1215 में हस्ताक्षरित किया गया और वहाँ के नागरिकों को कुछ अधिकार जो है वो दिया गया। इसीलिए देखते होंगे कि जब भी मूल अधिकार से संबंधित कहीं बात आती है तो उसको एक टाइटल दिया जाता है कि ये मैग्ना कार्टा है, ठीक है। तो ये टाइटल जो है यहीं से स्टार्ट होता है। तो विकास कहाँ पर हुआ दोस्तों, वो ब्रिटेन में हुआ। लेकिन यदि हम संवैधानिक तरीके से देखें कि किस देश के संविधान ने इसे जो है पहली बार रखा या संविधान में रखा गया, तो वो अमेरिका के संविधान में सबसे पहली बार जो है रखा गया था। कब? 1791 ईस्वी में। 1791 ईस्वी में। तो अमेरिका के भी मूल संविधान में पहले मूल अधिकार नहीं था, उसमें संशोधन किया गया और 1791 में एक अधिकार पत्र यानी बिल ऑफ राइट्स को जोड़ा गया। तो विकास कहाँ पर हुआ? ब्रिटेन में, ठीक है, सबसे पहली बार। और अगर संविधान की दृष्टि से देखें कि किस देश के संविधान में इसे सबसे पहले दर्जा मिला, तो वो अमेरिका के 1791 में। विकास कहाँ हुआ? ब्रिटेन में 1215 में, ठीक। तो ये थोड़ी सी जानकारी है, बस इसको आपको ऐसे ही जान लेना है। चलिए, अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि मूल अधिकार क्या होते हैं। तो मूल अधिकार प्रायः वो अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए मूलभूत तथा अपरिहार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। सामान्यतया व्यक्ति के इन अधिकारों में राज्य के द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, यानी कि ये जो अधिकार होते हैं वो राज्य के विरुद्ध नागरिकों के अधिकार होते हैं और इसे जो है न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त होता है, यानी कि यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। तो मूल अधिकार जो है हमारे जो संविधान में रखा गया है वो कहाँ से लिया गया है? तो वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इतनी चीज़ें हम लोग जो है वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के रूप में देखें। अब आइए हम लोग देखते हैं कि मूल अधिकार को आप लोग ट्रिक के माध्यम से पूरे मूल अधिकार कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग ट्रिक स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कितने मूल अधिकार हैं। तो पहले कुल 7 मूल अधिकार थे, लेकिन अब कुल मूल अधिकारों की संख्या 6 हो गई है। पहला समानता का अधिकार जो कि आपकी 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार जो कि 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि 23 और 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से अनुच्छेद 28 में है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आपके अनुच्छेद 29 और 30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, और यहाँ पे लिखा गया है जो संपत्ति का अधिकार था, यहीं पे जो 7वां था, उसको जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा
मूल अधिकार से निकाल करके अनुच्छेद 300 का यानी कि भाग 12 में अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत विधिक अधिकार के रूप में रख दिया गया, यानी कि अब क्या हो गया, ये कानूनी अधिकार हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो पहला जो हमारा अधिकार है वो है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, तो चलिए देखते हैं वो ट्रिक क्या है। ट्रिक है आपका समान धर्म और जाति सार्वजनिक अस्पृश्य उपाधि है। आपको यही याद रखना है, समान धर्म और जाति सार्वजनिक अस्पृश्य उपाधि है। तो आपको इतना ही याद रखते ही आपका अनुच्छेद 14 से 18 जो है याद हो जाए। समान मतलब अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार, तो इसमें जो है समानता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 15 में धर्म और जाति इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये बताया गया है। अनुच्छेद 16 में यानी सार्वजनिक क्षेत्रों में अवसर की समता होगी, और अनुच्छेद 17 में वो क्या होगा दोस्तों, अस्पृश्यता का अंत। और 18 में क्या है दोस्तों, उपाधियों का अंत, यानी विद्या और सेना को छोड़ करके बाकी और जितने भी उपाधियां हैं उनका अंत कर दिया गया। तो ये जो आपका समानता का अधिकार है ये आपका पूरा तैयार हो गया, यानी कि समान धर्म और जाति सार्वजनिक अस्पृश्य उपाधि है। बस आप एक लाइन याद रखिए और अनुच्छेद 14 से 18 आपको याद हो जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं दोस्तों, वो है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो आप लोग देखिए, 6 स्वतंत्रता, अपराध और प्राण की प्राथमिक गिरफ्तारी, आपको ऐसे याद रखना है। कैसे, 6 स्वतंत्रता, अपराध और प्राण की प्राथमिक गिरफ्तारी, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही सेम वर्डिंग आपको रिपीट करना है और याद रखना है। 6 स्वतंत्रता, अपराध और प्राण की प्राथमिक गिरफ्तारी। तो अनुच्छेद 19 में दोस्तों 6 स्वतंत्रता दी गई हैं, जैसे कि विचार और अभिव्यक्ति की, आपको संगठन और संघ बनाने की, और फिर पूरे भारत में कहीं भी जो है वो आने जाने की, और कहीं भी बसने की, और कहीं भी व्यापार करने की। तो आदि सारी चीज़ें इसमें जो है 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अगला 20 देखते हैं, तो अपराध, यानी अपराध से संरक्षण, यानी दोष सिद्धि से संरक्षण के बारे में इसमें बताया गया है कि किसी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक कि वह उस समय लागू किसी कानून का उल्लंघन ना किया हो, और एक ही दोष के लिए किसी व्यक्ति को 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता, और व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध जो है वो गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो 3 चीज़ें इसमें बताई गई हैं। अगला देखेंगे अनुच्छेद 21 प्राण, तो इसमें क्या हो जाता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आजकल इसमें जो एक फेमस टॉपिक है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में बहुत सारे इसके अंदर तमाम सारी जो है वो आपकी स्वतंत्रता समाहित है। तो इसके अंदर जो एक बहुत फेमस है वो है राइट टू प्राइवेसी का मामला, जो है अभी इस साल तो थोड़ा कम है, इस समय तो कोरोना की चपेट में ही लोग हैं। इसके पहले जो है राइट टू प्राइवेसी का मामला बहुत उठ रहा था, तो वो किसके अंतर्गत था, वो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही था। अगला प्राथमिक, तो यानी अनुच्छेद 21 का में क्या है दोस्तों, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। तो ये क्या है, प्राथमिक शिक्षा को एक अधिकार के रूप में जो है ये यहाँ पर शामिल किया गया। और ये कब शामिल किया गया, यही बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जो है इसमें शामिल किया गया है। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा आपको जितने भी शिक्षा से संबंधित चीज़ें हैं, जैसे कि आप अधिकार में देख रहे होंगे, तो 21 का शामिल कर दिया गया। अगर नीति निर्देशक तत्व में जाएंगे तो आपको अनुच्छेद 45 में कर दिया गया। तो ये जो 21 का में है दोस्तों वो 6 से 14 वर्ष के लिए है, कि यानी कि
राज्य का कर्तव्य होगा कि वो जो है, सॉरी कर्तव्य नहीं, ये अधिकार होगा कि उन्हें जो है निःशुल्क शिक्षा मिले। ठीक है, तो देख रहे होंगे आप लोग कि 6 से 14 यानी कि कक्षा 8 तक की जो शिक्षा है वो पूरी तरीके से फ्री कर दी गई है। और अनुच्छेद 45 नीति निर्देशक तत्वों में जाएंगे तो राज्य का यह कर्तव्य है कि 0 से 6 वर्ष, ये वर्ष ही आपको याद रखने हैं, 6 से 14 वर्ष यहाँ हैं, 45 में 0 से 6 वर्ष है, यानी कि शैशवावस्था की जो है उनकी देखभाल करेगा। ये आंगनवाड़ी के माध्यम से जो है ये काम किया जाता है। और अगला जो है ऐड किया गया वो भाग 4 का मूल कर्तव्य में 11वां मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया दोस्तों। उसमें क्या है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का, यानी उनके जो माता पिता संरक्षक प्रतिपाल्य होंगे, उनका ये कर्तव्य होगा कि उन्हें शिक्षा दिलाएं। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 ये शिक्षा के लिए जो है वो 3 जगहों पर ऐड हुआ, ये आपको याद रखना है। इसमें 6 से 14 साल, नीति निर्देशक तत्व में भी 0 से 6 साल, और कर्तव्य में क्या हो जाएगा 6 से 14 साल। तो यही मैच करने के लिए आपके एग्ज़ाम में जो है वो आ चुका है। ठीक, चलिए, तो प्राथमिक शिक्षा हो गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 में ये लागू हुआ, ये अधिनियमित हुआ, और जो है इसको फिर फाइनली रूप से 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी कर दिया गया, 1 अप्रैल 2010 से। चलिए, अब हम देखेंगे अगला गिरफ्तारी, तो वो है गिरफ्तारी से संरक्षण की स्वतंत्रता। ठीक है, यानी कि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसको गिरफ्तार करने का कारण बताया जाएगा और उसे अपने मनपसंद वकील करने की जो है वो अधिकार होगा कि उससे जो है विचार विमर्श कर ले, अपना छूटने का प्लान बनाए। और तीसरा कि 24 घंटे के अंदर जो है निकटतम मजिस्ट्रेट के सम्मुख जो है उसे प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें आने जाने का समय शामिल नहीं है। दोस्तों, ये रहा स्वतंत्रता का अधिकार। 6 स्वतंत्रता, अपराध और प्राण की प्राथमिक गिरफ्तारी, यानी कि 19, 20, 21 का और 22 में 6 स्वतंत्रताएँ, सॉरी 19 में 6 स्वतंत्रताएँ दी गई हैं, 20 में अपराध यानी दोष सिद्धि से संरक्षण, 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, 21 का में प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, और 22 में जो है वो गिरफ्तारी से संरक्षण। ठीक, एक चीज़ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो ये पूछा जाता है कि आपातकाल के दौरान ऐसी कौन से 2 अनुच्छेद हैं जो कैंसिल नहीं किए जा सकते। तो दोस्तों, अनुच्छेद 20 और 21। ठीक है, ये जो है आप याद रखिएगा। चलिए, अब हम लोग अगला अधिकार देखते हैं, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका जो याद करने का तरीका है, बालाश्रम बच्चों का खतरनाक कारखाना है। तो बालाश्रम अनुच्छेद 23 में, और बच्चों का खतरनाक कारखाना में रोक करने से रोक तो अनुच्छेद 24 में। 23 में बालाश्रम, बेगार, मानव दुर्व्यापार आदि से संरक्षण, और 24 में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कारखाने में काम करने से रोक। तो बालाश्रम बच्चों का खतरनाक कारखाना है, अगर ये आप याद कर लेंगे तो शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको 23-24 याद हो जाएंगे। चौथा देखते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। दोस्तों, इसको कैसे याद करेंगे, तो अंतःकरण प्रबंधन कर तब पूजा में बैठ। आपको ऐसे याद करना है, अंतःकरण प्रबंधन कर तब पूजा में बैठ। अब अनुच्छेद 25 क्या है, अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी किसी भी धर्म को मानना, आचरण करना, प्रचार प्रसार करना, इसकी जो है स्वतंत्रता है। प्रबंधन यानी अनुच्छेद 26 में क्या है, धर्म से संबंधित कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, लेकिन ये जो है व्यक्तियों के लिए नहीं है, ये समुदाय के लिए है। अगला कर,
अनुच्छेद 27 यानी राज्य द्वारा किसी विशेष धर्म के उत्थान इत्यादि के लिए जो कर लगाए जाते हैं उससे स्वतंत्रता। और पूजा यानी अनुच्छेद 28 में जो है वो शिक्षण संस्थाओं में पूजा इत्यादि में शामिल होने की संबंधी स्वतंत्रता। ठीक है, यानी राज्य द्वारा जो वित्त पोषित हैं पूर्णतः उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, और अगर ऐसी कोई शिक्षा दी भी जाती है तो उसमें जो है किसी व्यक्ति को ज़बरदस्ती शामिल नहीं किया जा सकता, उसकी स्वतंत्रता है वो शामिल हो या ना हो। तो ये हो गया दोस्तों। अगला हम लोग देखेंगे संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो अल्पसंख्यकों के हित में शिक्षा का प्रबंधन, आपको ये याद रखना है, अल्पसंख्यकों के हित में शिक्षा का प्रबंधन। तो 29 हो जाएगा अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, यानी जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उन्हें अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति को संरक्षित करने का जो है वो अधिकार प्रदान किया गया है। और तीसरा अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा का प्रबंधन का अधिकार। तो जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं वो अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए जो है वो शिक्षण संस्थाओं की स्थापना जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका अल्पसंख्यकों के हित में शिक्षा का प्रबंधन, यानी 29 और 30। तो दोस्तों बहुत आसान है, इसको आप 1-2 बार लिखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर आपको याद हो जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे अनुच्छेद 31, तो संपत्ति का अधिकार था, इसको कैंसिल कर दिया गया। 19(1) में जो है इसे शामिल किया गया था। उसके बाद 31 का आया, 31 का, जिसका जो मुख्य उद्देश्य था ये जमींदारी उन्मूलन को लेकर के था। 31 का मूल उद्देश्य है वो क्या है, जमींदारी उन्मूलन। ठीक है, तो ये इसका मूल उद्देश्य था। और 31 खा जो है वो संविधान की अनुसूची 9 से संबंधित है। तो 31 खा और संविधान की अनुसूची 9 ये दोस्तों पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा जो है वो जोड़ा गया था। अगला 31 गा, इसके माध्यम से कुछ नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियां वो जो लाई गई हैं। तो इन सब के बारे में दोस्तों हम लोग अलग से लक्ष्मीकांत पॉलिटी जब स्टार्ट करेंगे तो चैप्टर के माध्यम से जब हम मूल अधिकार पे आएंगे तो उसमें विस्तृत चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ पे छोड़ देते हैं। 32 जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसमें 5 उपचार आप लोगों को दिए गए हैं, यानी कि बंदी, प्रत्यक्षीकरण और परमादेश और उत्प्रेषण और प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा। तो ये 5 दिए गए हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने इसी को जो है क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। तो अगला अनुच्छेद 33, तो कुछ विशेष वर्गों के संबंध में मूल अधिकारों को निर्बंधित करने का संसद का अधिकार है। कुछ विशेष वर्गों के लिए और कुछ विशेष कार्यों की पूर्ति के लिए, जैसे कि जो सशस्त्र बल के सदस्य हो गए या लोक व्यवस्था के दायित्वाधीन बल के सदस्य हो गए या जो आपके ब्यूरो वाले सदस्य हैं, इनके लिए जो है वो इनके अधिकारों को संसद जो है वो निर्बंधित कर सकती है। नहीं अगर इनको पता चले बॉर्डर पे खड़ा करना हो तो ये कहें हमारा मूल अधिकार वहाँ पे प्रभावित होगा, तो कैसे हो पाएगा। इसलिए उनके मूल अधिकारों को निर्बंधित यहाँ पर कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला 34, जब सेना विधि लागू हो। तो अगर मार्शल लॉ लागू होता है तो उस कंडीशन में जो है ये मूल अधिकार कैसे काम करता है। इस कंडीशन में जो संसद है वो जो है विधि बना सकती है। ठीक है, जहाँ पे मार्शल लॉ लागू है। अगला अनुच्छेद 35 है, संसद की विधि बनाने की शक्ति, यानी मूल अधिकारों से संबंधित जो है जो विधि कौन बनाएगा, तो वो केवल और केवल संसद बनाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका मूल अधिकार अनुच्छेद 35 तक। क्योंकि ये एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग आए, इसलिए जो है इस पर ज़्यादा चर्चा हम लोग नहीं किए। तो अगली बार जब हम लोग
पूरी चैप्टर के थ्रू आएंगे तो इस पर अच्छे से व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए जो है आप लोग ऐसे ही याद रखिएगा कैसे समानता का अधिकार, समान धर्म और जाति, सार्वजनिक स्पृश्य उपाधि है, स्वतंत्रता का अधिकार, 6 स्वतंत्रता, अपराध और प्राण की प्राथमिक गिरफ्तारी, शोषण के विरुद्ध अधिकार तो बारात श्रम बच्चों का खतरनाक कारखाना है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अंतःकरण प्रबंधन कर तब पूजा में बैठ, और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार तो अल्पसंख्यकों के हित में शिक्षा का प्रबंधन। तो बस इतना ही आप लोग जो है याद करिए और आपको ये पूरा याद हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए।